अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत के चंद फंडामेंटल्स के ऊपर हमने बात की थी और जमहूरियत में पेश आने वाले मसाइल पे कुछ हमने बात की थी। तो एक जो एस्पेक्ट जमहूरियत के बारे में नोट करने वाला है या समझने वाला है, वो ये है कि रिपब्लिक से आज तक की जो मॉडर्न जमहूरियत है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ये सफ़र कैसे तय हुआ है। जैसे उस वीडियो में हमने अर्ज़ किया था कि ये रिपब्लिक से सफ़र शुरू हुआ था। प्लेटो ने अपनी किताब में एक खाका पेश किया कि गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, तो उसको रिपब्लिक से उसने कॉइन किया और फिर उसके बाद उसके शागिर्द अरिस्टोटल ने उसको मज़ीद निखारा और उसके मज़ीद डायनामिक्स को और मज़ीद जो उसके फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया और उनकी डिटेल्स को उसने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो ये सफ़र फिर चला तकरीबन 3000 साल का, 2500 साल के सफ़र के बाद जब मॉडर्न डेमोक्रेसी इस वक़्त हमें जो यूरोप में नज़र आती है, बाकी दुनिया में नज़र आती है, ये इस फॉर्म में कैसे इवॉल्व हुई। लेकिन जो शुरू में बात की गई रिपब्लिक की कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो इट साउंड्स वेरी गुड एज़ फार एज़ द थ्योरी इज़ कंसर्न्ड। थ्योरी के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से, कहने के हिसाब से ये बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क था कि हुक्मरानी लोगों की होनी चाहिए। लेकिन इसको आप ऑपरेशनलाइज़ कैसे कर सकते हैं? इसको आप वजूद में कैसे ला सकते हैं कि अगर एक मुल्क में 50,000 लोग हैं, किसी भी शहर में, छोटे शहर में, तो 50,000 लोग मिल के कैसे हुक्मरानी कर सकते हैं? तो रिपब्लिक एज़ सच प्रैक्टिकली वायबल था ही नहीं कि उसको आप किसी फिज़िकल शेप में ला ही नहीं सकते थे। तो उसका उन्होंने इलाज या उसका जो सॉल्यूशन निकाला, यूरोप के अंदर जो निकला वो ये था कि रिपब्लिक नहीं होगी, पूरी अवाम या पूरी जो कौम है या पूरी जो आबादी है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। ये होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि कितने लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी आबादी को, जिसके लिए इलेक्शन किया जाता है। मतलब अगर इलेक्शन में आपने मेजॉरिटी अटेन कर ली, आपने ज़्यादा वोट ले लिए, तो इसका मतलब है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उस आबादी के। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी एक मसला ये था कि अगर कहीं आबादी के किसी 51% ने किसी एक बंदे को वोट दे दिए हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हिसाब से अब वोट तो उसके पास 51% है, लेकिन वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का या उस हलके का या उस ज्यूरिसडिक्शन का पूरे 100% आबादी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो ये चीज़ यहीं से ड्रॉ हुई है कि जिन लोगों को 51% या इससे ज़्यादा लोग वोट दे देंगे, जिस राय के हक में ये फैसला आ जाएगा, तो चूंकि मेजॉरिटी ने वो फैसला किया है, तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। लेकिन ये वाला मसला बड़े मुल्कों में फिर पेश आया कि जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप इंडिया की अगर एग्जांपल लें, तो इंडिया की एग्जांपल में आप देखें कि 40 करोड़ मुसलमान हैं, तो अब वो हैं तो अक़लियत में, तो 40 करोड़ एक बहुत बड़ी तादाद होती है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के असूल के ऊपर वोट होते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, तो इंडिया में तो मुसलमान कभी भी अपनी जो राय है, उसको पावर में नहीं ला सकते। तो इसको फिर कहा जाता था कि दिस इज़ द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ये एक स्कॉलर थे, उनका नाम था जॉन स्टीवर्ट मिल। जॉन स्टीवर्ट मिल ने ये वाली फ्रेज़ कॉइन की थी कि जो जमहूरियत होती है, ये इस्तबदादी एक टूल है मेजॉरिटी के पास, ताकि वो किसी भी अक़लियत को सप्रेस कर पाएँ। तो ये एक मसला था जमहूरियत में रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। अब इसका सॉल्यूशन फिर अब मॉडर्न यूरोप ने और जैसे इंडिया में भी है, वो ये निकाला गया कि जो मेजॉरिटी है दैट इज़ नॉट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी नहीं होगी। जो डेमोक्रेसी होगी, इसमें मसला बेसिकली ये था कि जैसे मैंने इंडिया की एग्जांपल दी, तो इसमें बेसिकली मसला ये था कि अगर कोई अक़लियत है और उसका बिलीफ सिस्टम मेजॉरिटी से फ़र्क है, मेजॉरिटी का बिलीफ सिस्टम और है और जो माइनॉरिटी है, जो अक़लियत है, उसका बिलीफ सिस्टम फ़र्क है, तो उसमें फिर एक्सप्लॉइट करेगी। जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो अक़लियत को एक्सप्लॉइट करेगी और इसके चांसेस जैसे हमें इंडिया में भी नज़र आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फिर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये निकाला कि जो डेमोक्रेसी होगी, वो लिबरल डेमोक्रेसी होगी। लिबरल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जो गवर्नेंस का डेमोक्रेसी का मोड है, इसके अंदर किसी भी रिलीजन का, किसी भी बिलीफ सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो जो भी कानून साज़ी की जाएगी, जो भी फैसले किए जाएँगे, उसमें रिलीजन और बिलीफ सिस्टम का कोई इनपुट नहीं होगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन था लिबरल डेमोक्रेसी का,
ये इसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे इवॉल्व होके आया है। अब ये भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी रिलीजन किसी भी दूसरे रिलीजन के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं रखता। लेकिन अब हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि अब इंडिया की अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे भी इंडिया में भी लिबरल डेमोक्रेसी होने के बावजूद जो मुसलमान हैं उनको सप्रेस करके रखा हुआ है इंडियन जो मेजॉरिटी है।